हेलो फ्रेंड्स, हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का डिटरमिनेंट चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं। आज का टॉपिक है चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये हम डिटरमिनेंट का यूज़ करके किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज 3 पॉइंट्स है x1, y1, x2, y2, x3, y3। एक कोलिनियर होते हैं जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। डिटर्मिनेंट में x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने पुट किए हैं। थर्ड कॉलम में 1 1 1 पुट किया है और इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। जनरली कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सपोज ये 3 पॉइंट्स है और हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो इन पॉइंट से पास होती है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाइन नहीं करते, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन है और ये 3 पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। जो पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। एंड पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज किया है। तो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Show that the points 8, 1, 3, -4, 2, -5 are collinear by using determinant। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये कोलिनियर है या नहीं ये हमें चेक करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 3 पॉइंट्स आर P x1, y1 इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट के कॉर्नर्स को हम x1, y1 कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? 8, 1 है। सेकंड पॉइंट को हम क्यों कंसिडर करेंगे, जिसके कॉर्नर्स को हम x2, y2 कंसिडर करेंगे। सेकंड पॉइंट्स के कॉर्नर्स क्या है? 3, -4, 3, -4। थर्ड पॉइंट को r कंसिडर करेंगे, जिसके कॉर्नर्स को हम x3, y3 कंसिडर करेंगे। थर्ड पॉइंट के कॉर्नर्स है 2, -5, 2, -5। इस तरह से हमने एक गिवन पॉइंट्स पुट किए हैं और उसको हमने P, Q, R कंसिडर किया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1, x2, y2, x3, y3 इस तरह से कंसिडर किया है। फॉर्मूला पुट करते हैं। वी नो गिवन पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are collinear if and only if x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 इज इक्वल टू 0 होता है। एक कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन है। इसमें वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है या नहीं। यहाँ पे देखो, x1, y1 की वैल्यू मीन्स फर्स्ट पॉइंट, x2, y2 मीन्स सेकंड पॉइंट, x3, y3 मीन्स सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? 8, 1, सेकंड पॉइंट 3, -4, थर्ड पॉइंट 2, -5, 8, 1, 3, -4, 2, -5। थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 तो हम नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या नहीं। हम सिंपली बाय कंसिडरिंग रो 1 इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। जब भी हम रो 1 कंसिडर करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तब हम प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइंस का यूज करते हैं। फर्स्ट हम पॉजिटिव साइन लेते हैं एंड ब्रैकेट में रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करते हैं। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 8 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में 8 पुट करेंगे। 8 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो 8 एलिमेंट जिस कॉलम एंड जिस रो में प्रेजेंट होता है उस कॉलम एंड रो को हम डिलीट करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं।
8 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर -4 1 -5 1। तो यहाँ पे हम -4 1 -5 1 का डिटर्मिनेंट लेंगे। बाद में हम माइनस साइन लेते हैं एंड रो 1 का सेकंड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करते हैं। रो 1 का सेकंड एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ए वन एलिमेंट फर्स्ट रो एलिमेंट 1 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3 1 2 1। तो यहाँ पे हम 3 1 2 1 का डिटरमिनेंट लेंगे। थर्ड एलिमेंट के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। बाद में हम रो 1 का थर्ड एलिमेंट विथ साइन एज इट इज पुट करते हैं। रो 1 का थर्ड एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट किया और इसको एक डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया। ये 1 एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, सो डिलीट द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3 -4 2 -5। तो यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे 3 -4 2 -5, 3 -4 2 -5। अब हम ए 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। ए +8 यानी कि 8 एज इट इज इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -4 इंटू 1 इज -4 माइनस -5 इंटू 1 इज -5। सो माइनस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। -1 एज इट इज इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 +1 as it is into square bracket 3 into -5 is -15 minus 2 into -4 is -8 is equal to 8 as it is, -4 as it is, -5 is +5, -1 as it is into bracket 3 minus 2 is 1, +1 as it is into square bracket -15 as it is, -8 is +8 is equal to 8 as it is into bracket -4 + 5 is 1, -1 into 1 is -1। यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो -1 into 1 is -1 और ये +1 as it is into ब्रैकेट और यहाँ पे ए -15 + 8 इज -7 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज 8 -1 एज इट इज 1 इंटू -7 इज -7 इज इक्वल टू 8 माइनस -1 -7 इज -8, 8 - 8 इज 0। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट क्या है 8 1 1 3 -4 1 2 -5 1। ये LHS साइड यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स 8, 1 3, -4 and 2, -5 are collinear points। ये पॉइंट्स कोलिनियर है ये हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 8 1 3 -4 3 -4 2 -5 एंड थर्ड कॉलम में 1 1 लिया है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है इसलिए हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट्स कोलिनियर है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये कोलिनियर है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। हमने क्या किया, इस 3 पॉइंट्स को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 कंसिडर किया है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, वी नो द गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। इस डिटरमिनेंट में हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट की, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है इसलिए हम कहेंगे कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो दैट इस तरह से क्वेश्चन आया है।
अगर शो दैट और प्रूव दैट इस तरह से क्वेश्चन आता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि शो दैट। प्रूव दैट भी होगा तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ सकती है या फिर अदर देन 0 भी आ सकती है। अगर 0 आ गई तो हम कहेंगे कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन 0 आती है तब हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।